डॉक्टर अमित कुमार, डीएम नेफ्रोलॉजी फ्रॉम एसजीपीजीआई। अभी मैं मेदांता हॉस्पिटल जो रांची में है वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पे नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। आज हम लोग बिल्कुल संक्षिप्त रूप से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के रिलेटेड कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। अभी हमारे समाज में एक ऐसी समस्या बन गई है जो कि अन्य जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उसके बनिस्बत ज़्यादा तेज़ी से डिटेक्ट हो रही हैं। उनका प्रिवेलेंस मतलब उनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और समस्या क्या है कि कई बार शुरुआती स्टेज में ये बीमारी कोई सिम्टम्स नहीं देता है। मतलब मरीज जो हैं उनको कुछ सिम्टम्स पता नहीं चल पाता है, इसलिए वो अपने टेस्ट भी नहीं करा पाते हैं। इसीलिए उसके सिम्टम्स को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। इसीलिए आज हम लोग उस पर फोकस करेंगे जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि टाइम से हम लोग किडनी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाएँ और उसमें जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है और जो पॉसिबल प्रिवेंशन है ताकि वो हो नहीं डिजीज़ आगे प्रोग्रेस नहीं करे, तो उससे हम लोग बच सकें। देखिए, किडनी बीमारी में बहुत वैरिड सिम्टम्स होते हैं। स्पेशली जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसमें बहुत सबटल सिम्टम्स होते हैं। मतलब जो भी लक्षण हैं बहुत कम इंटेंसिटी के होते हैं, जैसे हल्की कमजोरी लगना, थोड़ी सुस्ती लगना, जल्दी थक जाना, थकावट होना और कभी कभी पैर में सूजन होना। जब पैर में सूजन होना या सांस की दिक्कत होती है या फिर बीपी बहुत बढ़ जाता है, चलते चलते लोगों को रुक जाना पड़ता है ना, फेस में सूजन होना, ये सारी चीज़ें होती हैं, तब तो इसको पकड़ पाना आसान होता है क्योंकि आज उस समय जो मरीज़ है अवेयर हो जाता है कि हाँ नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है और टेस्ट कराया जाए। बट जो प्रॉब्लम जो है ना कि हल्की कमजोरी लगना, थोड़ा भूख कम लगना, सुस्ती होना, इन सब समय में अगर रियली ये चीज़ें हो रही है और बहुत मतलब 7-10 दिन से ज़्यादा हो रही है तो हमें टेस्ट करके देख लेना चाहिए। और स्पेशली ऐसे सिम्टम्स के साथ उनको टेस्ट करना अनिवार्य है जिसके परिवार में शुगर की परेशानी है, ब्लड प्रेशर की परेशानी है, जिनके परिवार में आनुवांशिक किडनी रोग की बीमारी है। ऐसे मरीज को टेस्टिंग जल्दी करना चाहिए ताकि हम लोग को समय रहते उसका पता लगाया जा सके। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अगर हम उसके डेफिनेशन से जाएं तो अगर कोई भी किडनी की समस्या 3 महीने से ज़्यादा समय तक रहती है तो फिर एक तरह से समझें वो किडनी को घर कर जाती है। मीन्स वो समस्या पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाती है सारा प्रयास करने के बाद भी। इसीलिए शुरुआती लक्षणों में उसको पकड़ना ज़रूरी है। जहाँ तक टेस्ट का बात है कि किस टेस्ट को कराने से हम लोग बहुत कम समय में और बहुत कम खर्चे में पता कर सकें कि हमें किडनी की बीमारी है या नहीं है, तो उसमें दो बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं। जैसे रूटीन यूरिन टेस्ट है ना, हार्डली 50-100 रुपये का टेस्ट होता है। रूटीन यूरिन टेस्ट सुदूर देहात में भी कहीं भी हो जाएगा। एक यूरिन का टेस्ट करना है, उसमें देखना होता है कि कोई प्रोटीन वगैरह तो नहीं आ रहा है, उससे ये भी पता चल जाएगा कि हमारा शुगर है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है क्रेटिनिन टेस्ट, वो भी लगभग 100-150 रुपये का टेस्ट होता है। वो भी आप कहीं भी करवा सकते हैं। लैब टू लैब वेरिएशन माइल्ड होता है, पर अगर वो रेंज के अंदर है तो अगर रूटीन यूरिन और क्रेटिनिन ठीक है तो जनरली किडनी के पैरामीटर्स हमारे ठीक हैं। उसके बाद भी अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो फिर थोरो टेस्ट कराना है, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना है या फर्स्ट टाइम आप किसी फिजिशियन से दिखा लीजिए। अगर वो आपको बताता है कि नहीं आपको किडनी की समस्या दिख रही है तो फिर आप स्पेशलिस्ट के पास आइए। इस तरह से हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं ताकि हम लोग समय रहते उसको पहचान सकें। दूसरा, रिस्क फैक्टर को पहचानना। किसी को बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, ऑल्दो वो कंट्रोल्ड है फिर भी उनको जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस है उसमें देखा गया है कि किडनी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले ये डाटा था कि 35% जो 33-35% लोग जो शुगर है उनको किडनी की समस्या अनिवार्य रूप से होनी ही होनी। और इंडिया में जहाँ तक प्रिवलेंस की बात है तो ये अभी पहले 35%, अभी तो 40-50% जितने डायबिटिक हैं उन लोगों को किडनी की समस्या हो जा रही है। तो
इस चीज़ों को अर्ली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट, ट्रीटमेंट शुरुआती स्टेज में किडनी के जो नोन कारण है या ऐसे कहिए कि जो कॉमन कारण है उसको रूल आउट करना है। अगर फिर भी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होती, जैसे पेशाब में कुछ ब्लड का कण आना या ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो जाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ और रेयर किडनी डिजीजेज हैं उसका वो पहचान करना ज़रूरी है, ताकि उसमें से जिस कैटेगरी ऑफ डिजीज़ का ट्रीटमेंट संभव है उसका ट्रीटमेंट कराएं हम लोग, और जिससे कि इन सब चीज़ों की रोकथाम की जा सकती है, डिजीज़ को स्लो किया जा सकता है और कई बार क्योर भी किया जाता है। और अगर किडनी का रिपोर्ट बढ़ा हुआ है, जो जनरली हम लोगों को मिलता है, जो पेशेंट्स आते हैं जनरली एडवांस स्टेज में आते हैं, फिर उसको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद से ना अगर 60-70% जो किडनी का जो फंक्शन है अगर वो लॉस्ट हो गया, तो वो जो 30% किडनी अगर बच रही है, 40% बच रही है, तो उसको अपने क्षमता के से ज़्यादा काम करना पड़ता है। मतलब 30% जो किडनी की फंक्शन करने की कैपेसिटी है उनको 100% काम करना पड़ रहा है शरीर के लिए, तो उसके मशीनरी में खराबी होती है, उसमें डैमेज होता है। इसीलिए इस बीमारी को प्रोग्रेसिव बताया गया कि सारा कुछ करने के बावजूद भी वो बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। और फिर आगे चल के जो उपाय है, जो किडनी अगर फेलर है, अगर रिपोर्ट्स नहीं ठीक आ रहे हैं, बढ़े हुए हैं, दवाई से उनके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तब फिर किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस यही उपाय बच जाता है। उन चीज़ों को भी अगर समय से किया जा सके तो ऐसे है कि किडनी की बीमारी में संभावनाएं हैं ट्रीटमेंट की। ये संभावनाएं हैं कि अगर किसी का किडनी फेल भी हो गया तो भी जो उपाय है डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, इससे आगे कई सालों तक मरीज स्वस्थ रह सकता है इस सब चीज़ों को यूज़ करके। चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट करा सकता है, पर ये ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद भी जो नई किडनी है उसको बचाने के लिए दवाई बिल्कुल आगे चलाते रहना है। और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कंपैरेटिवली इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसलिए ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन है। उसके लिए समाज में जागरूकता लाना है। और जहाँ तक ऑर्गन डोनेशन की बात जो आप सुन रहे हैं, हर तरह के ऑर्गन डोनेशन, सो उसके लिए लोगों को आगे आना चाहिए ताकि जो नीडी लोग हैं उनको समय पे किडनी मिल सके और उनकी जान को बचाया जा सके। तो ये रहा आज आज हम लोगों ने डिस्कस किया है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में सिम्टम्स में, ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, और शुगर जिनको है उनको अर्ली स्टेज में जो किडनी के कुछ टेस्ट हैं उसको कराना चाहिए ताकि उसको समय रहते हम लोग को उनको पकड़ा जा सके कि बीमारी किस स्टेज में है और उस स्टेज के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।